हाँ देखो, सिमेट्री इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये चार तरह की सिमेट्री हम ढूंढते हैं, अगर कुछ होता है इनमें से तो सर्किट थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, हम चीजें याद कर लेते हैं, हम डिराइव नहीं कर रहे हैं कुछ भी कि ऐसी सिमेट्री हो तो ये करना है, ऐसी सिमेट्री हो तो ये करना है, ऐसी सिमेट्री हो तो ये करना है, और इस तरह की सिमेट्री हो तो आपको ऐसे प्रोसीड करना है, ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है। और इस सर्किट में हैज ऑल काइंड्स ऑफ सिमेट्री। इसमें चारों तरह की, मतलब हर सर्किट में एक तरह की होगी ऐसा नहीं है, जैसे इस सर्किट में हैज ऑल काइंड्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना, इस सर्किट में सारी सिमेट्री प्रेजेंट होगी, तो हम एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में क्या होता है, इट इज अबाउट ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। जिन पॉइंट्स के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उनको जॉइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट, जैसे मान लो ये जॉइनिंग लाइन है ए और बी को, और इसके परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट अगर दोनों सर्किट के पार्ट अगर मिरर इमेज है, ठीक है, अगर दोनों सर्किट के पार्ट मिरर इमेज हैं तो ये क्या कहलाती है, ये आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री कहलाती है। ठीक है, कंडीशन क्या है इसकी, अबाउट लाइन परपेंडिकुलर टू, अबाउट लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी कौन से पॉइंट से, क्लियर रखिए, जिन पॉइंट्स के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अबाउट लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, both parts of the circuit, both parts of circuit will be mirror image of each other, both part of the circuit will be mirror image of each other। ठीक है, अबाउट द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, ए बी कौन से पॉइंट है जिसके बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, अगर उसके परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट दोनों सर्किट के पार्ट, दो पार्ट बनेंगे परपेंडिकुलर लाइन से, इधर का सर्किट उधर का सर्किट, अगर दोनों बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज है, ध्यान रखिए मिरर इमेज में टर्मिनल भी मिरर इमेज होने चाहिए। ठीक है, इधर बैटरी का एक टर्मिनल है तो दूसरा टर्मिनल भी मिरर इमेज में होना चाहिए, तो यहाँ बिल्कुल आप देख रहे हैं इस केस में पॉसिबल है ऐसा कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट सर्किट के दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, इसलिए आप इस सर्किट में भी बोल सकते हैं कि क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब अगर परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री मिल जाए तो आप उससे टू कंक्लूजन्स कौन से ड्रॉ करेंगे, टू कंक्लूजन्स फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। ठीक है, टू कंक्लूजन्स फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सबसे पहली बात आप क्या बोलेंगे, ये पहला शुरू कर रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस, तो पहला पॉइंट क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस का, कि जो आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस है जिसके अबाउट सिमेट्री है, जिसके अबाउट मिरर इमेज देखी है, ठीक है ना, उस एक्सिस के अबाउट, उस एक्सिस पर लाई करने वाले सारे पॉइंट क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पर होंगे। तो क्या बोलेंगे आप, ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन, ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वही सिमेट्री है जिसके अबाउट, वही एक्सिस है जिसके अबाउट मिरर इमेज होते हैं। तो ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री will be at same potential, will be at same potential। तो ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, हमेशा सेम पोटेंशियल पर होते हैं। ठीक है, ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री विल बी एट द सेम पोटेंशियल। सेकेंड पॉइंट, इन द मिरर इमेजेस अबाउट द लाइन ऑफ सिमेट्री करंट विल बी सेम। जैसे ये रेजिस्टेंस की मिरर इमेज ही है, तो मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ कि करंट इन दोनों में क्या होगी, सेम होगी। जैसे ये वाले दोनों रेजिस्टेंस मिरर इमेज हैं इसके अबाउट, तो इन दोनों में करंट सेम होगी। ये दोनों पार्ट मिरर इमेज हैं तो इन दोनों में करंट सेम होगी। तो अगर आपको कभी परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री मिल जाए तो आप ये दो बातें उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री विल बी एट द सेम पोटेंशियल। और दूसरा, इन द मिरर इमेजेस, इन मिरर इमेजेस about line of symmetry, in mirror images about line of symmetry
करंट्स विल बी सेम, करंट की वैल्यू सेम होगी, करंट्स विल बी सेम। जो आपकी मिरर इमेजेस है उसमें करंट बिल्कुल सेम होगा, तो ये दो कंक्लूजन तो अप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक है। अब साथ में आपका एक इम्पॉर्टेंट मेथड और निकल जाता है इससे। पॉइंट टू जो है आपका, पॉइंट नंबर टू की इन द मिरर इमेजेस करंट विल बी सेम। ठीक है। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट मेथड और निकालेंगे अपन, जिसको बोलेंगे पॉइंट रिमूवल मेथड। ठीक है। तो उस मेथड पे आऊंगा अभी मैं, वो अभी लिख देते हैं यहाँ पे, जिससे तीनों बातें आपको याद रहे। तीन बातें यहाँ रखनी, तो दो कंक्लूजन ये और तीसरा ये कि पॉइंट टू। हाँ बोलिए बेटा। हाँ अभी बता रहा हूँ मैं। पॉइंट टू विल लीड टू एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, पॉइंट टू विल लीड टू एन इम्पॉर्टेंट मेथड, टू एन इम्पॉर्टेंट मेथड। कोई स्टैंडर्ड नेम नहीं है, अपने कम्युनिकेशन के लिए बना रहा हूँ मैं। ठीक है ना, कॉल्ड पॉइंट रिमूवल मेथड। क्या है वो आपका? पॉइंट रिमूवल मेथड। इस मेथड को आप यूज करेंगे। ठीक है ना। पॉइंट रिमूवल मेथड कैसे लगेगा वो अभी देखते हैं। ये जो आपका यही चीज है ना कि मिरर इमेजेस होती हैं, इस वजह से ये मेथड एक नया डेवलप हो जाएगा और इससे अपना सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री एक बार फिर सुन लीजिए, इशिता का नेटवर्क चला गया था। तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री क्या कह रही है बेटा, कि आपकी एक ए और बी को लाइन जॉइनिंग जो होगी, ठीक है ना, उसके परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट सर्किट के दोनों पार्ट क्या होने चाहिए? मिरर इमेज होने चाहिए। ये आपकी ए बी लाइन कौन सी है? जिन पॉइंट्स के बीच, ए और बी कौन से पॉइंट्स हैं जिनके बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अगर आप उन दोनों पॉइंट को जॉइनिंग लाइन खींचेंगे तो उस लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है, उस लाइन के परपेंडिकुलर किसी लाइन के अबाउट सर्किट के दोनों पार्ट अगर मिरर इमेज होंगे तो हम उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। टर्मिनल्स भी मिरर इमेज होने चाहिए, जैसा बोला मैंने आपको, जैसे यहाँ पर ए है वैसे की वैसे वहां पर दूसरा टर्मिनल बी है। ठीक है। ये रेजिस्टेंस मिरर इमेज होगा, ये होगा, ये होगा, तो फिर इस पे क्या हो जाएगी? इसके अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है। और आप क्या बोलेंगे फिर? परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री दिखने के बाद इस लाइन पर लाई करने वाले सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे। ठीक है। इस लाइन पर लाई करने वाले सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे। और दूसरा, मिरर इमेजेस में करंट सेम होती है, जितनी इसमें चलेगी उतनी इसमें चलेगी, जितनी इसमें चलेगी उतनी इसमें चलेगी, जितनी इसमें चलेगी उतनी इसमें चलेगी। तो ये इनके कंक्लूजन है। ठीक है। फिर इसी से एक इम्पॉर्टेंट मेथड निकल के आएगा, अभी अप्लाई करेंगे उसको। पार्ट नंबर टू से जो मैं कह रहा हूँ कि मिरर इमेजेस में करंट सेम होती है, जिसको बोलेंगे पॉइंट रिमूवल मेथड। ठीक है। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन।